एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं शालिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, ये एक्वेरियस की जून की प्रेडिक्शन है। जैसा कि मैं अभी कुछ दिनों से सब जो राशियाँ हैं उनकी प्रेडिक्शन कर रही हूँ जून की, तो ये इसी को सीरीज़ को लेकर ही आगे है। इसमें हम एक्वेरियस की बात करेंगे। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो अगर अपने आप को आप सनशाइन से, मून साइन से या वीनस साइन से अपने आप को एक्वेरियस या कुंभ राशि का समझते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग में सबसे पहले हम लव एनर्जी चेकअप करेंगे कि आपकी लव से रिलेटेड क्या रहने वाला है जून में, और फिर आपके कैरियर से रिलेटेड एनर्जी भी चेकअप करेंगे। ओके, तो और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं वीडियोस दूँ और अच्छे वीडियोस दूँ। ओके, तो दैट्स माय प्रायोरिटी कि मैं आपको एक क्वालिटी वीडियोस दूँ। ओके, और अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो उसके लिए मेरी सारी ईमेल और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस की, और प्लीज़ एंड तक देखिएगा। मतलब अब ये आप देख ही रहे हैं दो कार्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और जो कैरियर से रिलेटेड कार्ड हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं आपके। तो प्लीज़ एंड तक रीडिंग देखिएगा, आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैंने लव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे दो कार्ड्स मिले, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और ये ज़्यादातर रीडिंग्स में नहीं होता। आपने भी बहुत जगह अपनी रीडिंग देखी होगी, ऐसा तो है नहीं आप इसी चैनल पे देखते हैं, आपने बहुत सारी जगह रीडिंग देखी होगी, बट इस तरह से कार्ड निकलना बहुत अजीब सी बात है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अपने आप को कुंभ राशि समझते हैं, एक्वेरियस है, आप एक अच्छे खासे सोलमेट रिलेशनशिप में हैं या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। मैं ज़्यादातर ट्विन फ्लेम यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेज हो गया है आजकल के ज़माने में। ठीक है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर जो कार्ड्स निकले हैं तो मुझे ये बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम दो तीन बातें आपको इस रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। ये चीज़ें इसलिए बताई जाती है कि आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाएँ। ठीक है ना, जो भी मैं बातें आपको दो या तीन सिचुएशन आपको बताऊंगी, अगर आप इसमें फिट बैठते हैं, ओके, मतलब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हमें दो या तीन सिचुएशन आपको बतानी पड़ती हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है ना, तो प्लीज़ इस बात को समझिए। कई लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मैडम हमारी सिचुएशन तो ऐसी है ही नहीं जैसे आप बता रहे हैं। तो प्लीज़ जो मैं पहले सिचुएशन बताती हूँ उसके आगे अनुसार आप देखिए। ठीक है, जो मैंने अभी आपको मैं दो या तीन सिचुएशन बताऊँगी, अगर आप उनमें से एक हैं तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट कि क्या आपके लिए रीडिंग है। तो इसके लिए मैं पहले से ही दो या तीन सिचुएशन बता देती हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या मुझे लग रहा है जो भी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करेंगे, उसमें सबसे पहले सिचुएशन क्या है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। दूसरी बात ये है कि मेरे लिए जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड्स हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड से ज़्यादा अच्छा कार्ड है। मतलब मुझे मेरा वो फेवरेट ज़्यादा कार्ड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब ठीक है, वो भी ठीक ठाक है, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में एक तो वॉन्ड्स के साथ एक फ्लावर आ गया है उसके हाथ में। ठीक है ना, सिर्फ वॉन्ड नहीं है, एक फ्लावर भी है इसके हाथ में। और ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा लिजर्ट है, मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा लिजर्ट है और यहाँ पे पूरा कैट है। तो कैट एक इंट्यूशन का प्रतीक होता है। कैट ये बताता है कि आपने अपनी इंट्यूशन पे काम किया और वो इंट्यूशन बच्ची से बड़ी हो गई है पहले वो छोटी कैट थी, अब वो बड़ी हो गई है ठीक है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब आपने अपनी पर काम किया है। ठीक है, आप पहले भी काफ़ी अनकम्प्लिश पर्सन थे, ऐसा नहीं था कि आपके अंदर कोई कमी थी, बट फिर भी आपने जो भी थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कमीज थी आपकी, शायद इंट्यूशन से रिलेटेड थी, तो आपने उसके ऊपर काम किया है। और आपकी मतलब अब आप काफ़ी चीज़ों को साफ तरीके से देख पाते हैं। मतलब साफ तरीके से देखने का मतलब ये होता है कि कई बार, और ये होता भी है, मतलब अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपको इस पर्सन की, आप जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपको उसकी कमियां नहीं दिखाई देती, होता है। इस
जर्नल इज़ वेरी कॉमन, बट यहाँ पर अब आपको शायद उसकी कमियाँ दिखाई देने लग गई हैं। मीन्स आपको सही मायने में समझ में आने लग गया है कि आप इस पर्सन से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, तो और अब क्या था, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो दिक्कत होती है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की दिक्कत ये होती है कि उसको वो बहुत इम्पेशेंस होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये है कि अगर उसकी आइडियोलॉजी मतलब उसकी वाइब्रेशन का कोई पर्सन उसके सामने नहीं हो, तो मतलब अगर कोई नीची इंटेलिजेंस का हो या फिर कम आईक्यू का पर्सन अगर उसके सामने हो, तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है कि यार कहाँ फंस गया, मैं किसको समझाऊँ, मैं कहाँ फंस गया। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा उसके पास एक फ्लावर भी है, वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्यार से भी काम लेना आता है इस पर्सनालिटी को। मीन्स वो इतनी इम्पेशेंट नहीं होती जितना किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है। जो उससे नीचे दर्जे के लोग हैं, या फिर जो इंट्यूशन वाइज उससे नीचे दर्जे के हैं, या फिर इंटेलिजेंट नहीं है इतने लोग, ठीक है ना। होता है ना, कई बार हम चीज़ों को समझाते हैं पर उन लोगों को समझ में नहीं आता। तो इंटेलिजेंस इज़ इक्वल टू योर नॉलेज। जितनी आप नॉलेज अपने आप बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी। तो ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी है, बट बिकॉज उन्होंने नॉलेज नहीं गेन की होती, बुक्स नहीं पढ़ी होती, तो उनकी इंटेलिजेंस भी उतनी ही होती है, ठीक है। तो बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उसके साथ काफ़ी इम्पेशेंट हो जाता है, मतलब पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा इम्पेशेंस नहीं दिखाती, ठीक है। तो ये 2 या 3 चीज़ें अगर आपको आपके अंदर फ़र्क लग रहा हो, 2 या 3 चीज़ों जो मैंने आपको बताई है, ये आपने किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए अब इन जनरल देख लेते हैं कि क्या हुआ आपके पास्ट और प्रेजेंट में। अगर मैं आपको बताऊं कि जो अगर मुझे जो लग रहा है कि तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेसिकली एक ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, टू बी वेरी फ्रैंक। सोलमेट भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सोलमेट भी हो सकते हैं, पर ट्विन फ्लेम ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने शायद इन द जो पिछले 6 महीने में आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने ऊपर। काम का मतलब ये नहीं होता कि आपने मेडिटेशन करा है, आपने कुछ भी काम करा है अपने ऊपर, मतलब क्रिएटिव वर्क करा है, कुछ भी सीखा हो, चाहे टैरो सीखा हो, चाहे सिंगिंग सीखी हो, चाहे ड्राइंग सीखी हो, चाहे मतलब आपने अपनी कमियों को जाना है और उन्हें चुन चुन कर अपने में से निकाला है, तो वो ही इनर वर्क है। असल में इनर वर्क यही है, ठीक है। तो उसको हम बड़े बड़े फ्रेज दे देते हैं, बट इनर वर्क मेनली यही है कि अपनी कमियों को जानना और उन्हें ख़त्म करना। दिस इज़ व्हाट द इनर वर्क। ओके, तो ये आपने काफ़ी अच्छा किया है पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने में आपने अपने ऊपर काम करा है, अपनी चीज़ों के ऊपर काम किया है। और मैं आपको बताऊँ, एक किंग ऑफ वॉन्ड जो है वो पीछे उधर की तरफ दिख रहा है, मतलब फ्रॉम टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जब हम ऐसे देखते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ कैरेक्टर अगर देख रहा होता है, तो उसका मतलब होता है कि वो पर्सन पास्ट की तरफ दिख रहा है, कि वो सोच रहा है कि पास्ट में उसने क्या किया, फिर उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ, फिर उसका क्या असर उसे पड़ा, क्या अगर उसने उसके साथ ऐसा हुआ तो अब वो ऐसा क्यों है। अपने पास्ट के बारे में देखना, अपने पास्ट की गलतियों से सीखना, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो आप चेहरा देख रहे हैं वो थोड़ा सा प्रेजेंट में भी है, मतलब सामने भी है, थोड़ा सा टिल्ट भी है, वो फ्यूचर की तरफ दिख रही है। तो अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, अपने ऊपर आप पूरी तरह से बैलेंस हो गए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में मुझे क्या करना है, ठीक है। तो जो 6 महीने पहले की एनर्जी थी वो थोड़ा सा पास्ट को लेकर थी, कि आप सोच मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको लेकर दुखी हो रहे थे या कुछ हो रहे थे, इट्स जस्ट कि आप सोच रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर उसका क्या असर हुआ, ये वाला इंसिडेंट हुआ तो उसका क्या असर हुआ मेरे ऊपर। तो इस तरह की कोई एनर्जी थी, बट अब आप काफ़ी बैलेंस में आ गए हैं। मैंने पहले ही बताया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को मैं हमेशा किंग ऑफ वॉन्ड्स से ऊपर की जगह देती हूँ। मुझे मतलब ये मेरा अपना तजुर्बा है कि वो अच्छी एनर्जी होती है, ठीक है। और मज़ेदार बात ये है, इसलिए मैंने कहा था ये रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कि जो आउटकम कार्ड आया है वो आया है मेरे पास द स्टार। और जो स्टार कार्ड होता है वो आप सबको पता है एक्वेरियस को ही, ये दिस इज़ एन एक्वेरियस कार्ड। ओके, तो आप एक्वेरियस यानी अपने पूरी तरह से एलिमेंट में आ गए हैं, मतलब जैसा आपको होना चाहिए आप पूरी तरह से वैसा बन गए हैं। तो ये स्टार कार्ड ये बताता है। स्टार कार्ड हीलिंग का भी कार्ड होता है, स्टार कार्ड होप का भी कार्ड होता है, स्टार कार्ड
एक जो स्टार कार्ड होता है ना वो हम उसको टावर के कार्ड के साथ अटैच करते हैं कि जो टावर में जो गंदगी हुई, ठीक है ना, टावर में जो वो जो मैस फैला या टावर मूवमेंट जो आपकी लाइफ में आया, उसकी सफाई करना स्टार कार्ड कहलाता है। स्टार कार्ड में उसकी सफाई हो रही होती है, ठीक है ना। उस चीज़ की जो टावर मूवमेंट में आपका जो बाहर मलबा निकला, उसकी सफाई को स्टार कार्ड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्टार कार्ड एक हीलिंग का भी कार्ड होता है। स्टार कार्ड एक आपको हीलिंग प्रोवाइडिंग करने का भी कार्ड होता है। स्टार कार्ड एक नई होप का, एक नई शुरुआत का कार्ड होता है, ठीक है ना। जो पीछे का कचरा था उसको पूरी सफाई आप कर रहे हैं और अब आप एक नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। जो फोनिक्स होता है इसके अंदर, आप मैं दिखाती हूँ आपको, पीछे ये फोनिक्स बना हुआ है। तो फोनिक्स क्या होता है, एक न्यू फोनिक्स वो जानवर होता है या वो पक्षी होता है जो अपनी एसिड से ज़िंदा होता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को डोनेट कर रहा है और यही चीज़ आई थिंक आपकी इस रिलेशनशिप में फिर दोबारा चल रही है। ओके, तो आई थिंक अब एक न्यू होप, एक नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है आपकी रिलेशनशिप में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो चलिए अब आपकी कैरियर रिलेटेड रीडिंग पे चलते हैं। एक्वेरियस, कैरियर की रीडिंग भी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। सबसे पहले जो कार्ड्स मिला है वो मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और जो दूसरा कार्ड मिला है वो मुझे मिला है द सन। आई होप या ओके। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, सबसे पहले हम 7 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम सन के ऊपर आते हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? 7 ऑफ पेंटिकल्स ये होता है कि सेविंग करना, कि मतलब आपने छोटी छोटी सेविंग करी है, या फिर किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको उसका रिटर्न मिलने का आप वेट कर रहे हैं। या फिर ऐसा होता है 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है अ, कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप छोटी सेविंग्स कीजिए, अब भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब होता है, मतलब जो भी है, मतलब ये मतलब है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कि जो भी आपने काम करा उसका फल आपको अभी नहीं मिला है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी आपको उसका फल नहीं मिला, ठीक है। और ये पिछले 6 महीने की आपकी एनर्जी हो सकती है कि, या पिछले 1 महीने की भी आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको जो भी काम करा, आपने इन्वेस्टमेंट करा तो फिर भी आपको कुछ रिवार्ड नहीं मिला, बट अगले महीने फ्रॉम द जून आई थिंक आपको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो कार्ड मुझे नेक्स्ट कार्ड मिला है वो द सन कार्ड मिला है। और जो सन कार्ड होता है वो सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो सन कार्ड होता है, तो इसमें ये होता है कि सन कार्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो भी मेहनत थी वो रंग ला रही है। दैट्स व्हाट द सन कार्ड इज़ ऑल अबाउट। मतलब सन कार्ड ये बता रहा है कि जो भी आपका जॉब है या कैरियर है वो टेक ऑफ कर गया है, ठीक है ना। और अब आपके पास रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे जून में, ठीक है। या तो आ चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी या तो आ चुकी होगी या आने शुरू हो गए होंगे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आने शुरू हो गए होंगे। और जून में आई थिंक आपको फुलेस्ट इसका असर एनर्जी का, मतलब एक होता है ना, एनर्जी एकदम से नहीं आती कि मैंने कह दिया कि आपके पास आप रिजल्ट आ जाएंगे तो इसका मतलब कि आज ही आ जाएंगे। वो एनर्जी धीरे धीरे काम करती है, ठीक है। तो आई थिंक कुछ कुछ आपको दिखना शुरू हो गया होगा मैनिफेस्टेशन, और धीरे धीरे अप टू द जून आपको पूरा इसका असर दिख जाएगा, ठीक है ना। आपका जो भी आपके सपने थे, जो भी आपके अरमान थे इस इन्वेस्टमेंट को लेकर या इस कैरियर को लेकर, तो आपको अपने रिवार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे जून में। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो भी मेजर आर्काना आया है, आउटकम कार्ड आया है द लवर्स। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अपने रिवार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। लवर्स कार्ड ऑब्वियसली चॉइस का कार्ड होता है, टेस्ट का कार्ड होता है, बट यहाँ पे लवर्स कार्ड एक हारमोनियस यूनियन, हारमोनी का भी कार्ड होता है। मतलब आपको ऐसा एटमॉस्फेयर है कि आप मार्केट जा रहे हैं, अपने मनपसंद कपड़े खरीद रहे हैं, आपको जो चाहिए आप खरीद रहे हैं, मतलब किसी तरह का टेंशन नहीं, मज़े में ज़िंदगी। तो लवर कार्ड का ये भी मतलब होता है कि एक पीस रहना फैमिली में, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में अच्छा एनवायरनमेंट रहना, ठीक है ना। शॉपिंग करना अपने लिए, अपनी मतलब खुश रहना एक तरह से होता है ना, आपको अच्छा लगता है, ठीक है।
तो इस तरह का लवर कार्ड होता है कि आप एक खुशी महसूस करेंगे अपने चारों तरफ। ओके, और ये खुशी मुझे मतलब ऐसी होती है जैसे लड़कियों को शॉपिंग करते वक्त होती है। तो मैं उस खुशी को वैसे बट मतलब यू फील हैप्पी हैप्पी यू नो। अगर आप लड़के हैं तो आपको जिस चीज़ में अच्छा लगता है, आपको जिम जाना, मतलब वो वाली जो फीलिंग होती है ना, जब आप वो काम करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, तो वही वाली फीलिंग लवर कार्ड शो करता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपके पास कोई चॉइस आए कि आप ये काम कर लीजिए या ये काम कर लीजिए, तो उसमें इस थोड़ा सा एडवाइस यही है कि आप अपने दिल की सुने। ठीक है, थोड़ा सा अपने दिल की सुने, दिमाग की कम सुने। क्योंकि लवर कार्ड में दिमाग का कोई काम नहीं होता। ओके, तो थोड़ी सी ये एडवाइस मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपके पास कोई ऑप्शन आए कि आप जॉब में भी आ सकता है या आपके आपके कैरियर में भी आ सकता है, कोई ऑप्शन आ सकता है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है कि आप प्लीज़ यहाँ जाइए, तो आपको दो चीज़ों में डिफ़िकल्ट चॉइस करनी पड़ सकती है, बट अपने दिल की सुने, लवर कार्ड यही कहता है। ओके, लवर कार्ड का मतलब यही होता है कि ओपन योर हार्ट एंड लिसन टू योर हार्ट, एंड दिस इज व्हाट इज द लवर कार्ड इज ऑल अबाउट। सो आई होप आपकी रीडिंग पसंद। ओह हाँ, ओके, नेक्स्ट अभी आपकी एक चीज़ और रह गई है, मुझे ओवरऑल थीम और ओवरऑल एडवाइस के ऊपर भी एक कार्ड निकालना है, और उसके लिए हम अभी कार्ड शफल करेंगे और अभी निकालेंगे। ओके, सो देखना चाहती हूँ मैं ओवरऑल थीम आपकी क्या रहेगी और ओवरऑल एडवाइस क्या है एक्वेरियस के लिए। ये वाले कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स स्टार्ट द शफलिंग। The Empress, this is the overall theme for you. कितनी खूबसूरत है ना। नाइस, सो दिस इज़ योर ओवरऑल थीम। मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगी इसका मतलब। अभी एडवाइस देख लेते हैं, वन मोर कार्ड फॉर एडवाइस। एडवाइस है आपकी एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड जो होता है वो रिज्यूम वगैरह भेजने का भी कार्ड होता है। इस वाला जो टैरो डेक है ना, उसमें एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि आप एक बायोडाटा भेज रहे हैं, अपने रिज्यूम भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह ये वाला कार्ड ये भी दिखाता है कि आप किसी को लेटर लिख रहे हैं या फिर रिज्यूम आप भेज रहे हैं, कहीं बायोडाटा भेज रहे हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स उस वाली एनर्जी को भी दिखाता है कि ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप नई जॉब में जाना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। ओवरऑल थीम के लिए आया है आपके पास एम्परस, क्या कहिए। ओके, तो एम्परस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, तो इसमें जो ओवरऑल थीम है वो ये है, एक्सप्रेस योर आइडियाज़ एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क, गेटिंग व्हाट यू वांट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर पैशंस आर ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू यू नाउ, न्यूज़ ऑफ अ वेडिंग, प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन अराइव्स। ओके, तो ये न्यूज़ ऑफ अ वेडिंग वगैरह तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हम हाँ, बट ओवरऑल ले सकते हैं हम। ओके, ओवरऑल ले सकते हैं क्योंकि लव में किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, तो न्यूज़ ऑफ अ वेडिंग हो सकती है, प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन, या आई फॉरगेट कि यहाँ पे वेडिंग का भी हो सकता था सीन। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए वेडिंग भी हो सकती है इन द मंथ ऑफ जुलाई। एक्सप्रेस योर आइडियाज़ एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क, गेटिंग व्हाट यू वांट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ द अंडरलाइन, गेटिंग व्हाट यू वांट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो आप चाहते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योर पैशंस आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू यू नाउ। ओके, न्यूज़ ऑफ अ वेडिंग, प्रेगनेंसी और चिल्ड्रंस अराइव्स, तो यहाँ पे बहुत लोगों की शादी हो सकती है क्योंकि जो ओके क्योंकि ये दोनों कार्ड्स हैं, तो यहाँ पे शादी की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, या फिर एंगेजमेंट वगैरह तो आपकी हो ही जाएगी। ओके, तो यूनियन की यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन रही है। और
एडवाइस करार तो यही है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप ओपन रहिए, अपने रिज्यूम्स वगैरह भेजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही दिखाती है इस वाले टैरो डेक में। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।